मेरे प्यारे भाइयों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें। और जैसा कि हमने आपको खुदा रसूल के वास्ते भी दिए थे और कल हमने अपने वीएफई ग्रुप में पेपर डाला था और आज भी पेपर डालेंगे हम। अब आज के बाद पेपर से काम चलाएंगे। और उसमें मैंने बताया था कल आपने सीमेंट सेक्टर में, ऑयल सेक्टर, ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरी में, आपने ऑटो में प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर नहीं कहा तो मैं जुर्माना दूंगा। और इसके अलावा जो शेयर मैंने बाई के लिए बोले थे तो माशाल्लाह आज उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। दीवान फ्रूट मोटर था स्टॉप। इसके अलावा सर तारी गनी गिलास जो कि हम रोज आपको कहते हैं, अब हमने बाय कर लिया, अब रोज तो उसको बाई नहीं करेंगे ना, अब हम इसको बेचेंगे तारी गनी गिलास को। तीसरा कैप लग चुका है TGL को, TGL इसका कोड है। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई नेशनल रिफाइनरी आज 8 रुपये प्लस के ऊपर बंद हुई है। कैप के ऊपर इसको भाटा मारा, शॉर्ट सेलिंग की थी, माशाल्लाह जबरदस्त रहा है। BNL मैं आपको 3 दिनों से कह रहा था आप 88 रुपये 90 रुपये में बाय करें, आज भी 90 रुपये में मिल रहा था। उसके बाद ये BNL का शेयर 98 रुपये 16 पैसे में आज के दिन में बंद हो गया। और TSU का मैंने आपको बोला वो भी आप नहीं बाय कर रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। आज मारी OEDC PPL PSO मारी आपको मैंने डिब्बे कहा था बाय करें, और मारी आज के दिन में 14 रुपये प्लस हुआ था, उसके बाद 7 रुपये प्लस बंद हुआ ये। और मारी इंशाल्लाह मुझे 750 रुपये का टारगेट है, अल्लाह ताला की ज़ात करा देगी। और 350 रुपये का टारगेट TGL का है, लेकिन आपको बाय रिकमेंड नहीं है। और इसके अलावा एंग्रो मैंने आपको कल बताया था फर्टिलाइजर के ऊपर फोकस रखें, हमने कल एंग्रो भी बाय किया था और FFC का भी बताया था आपको। और आज हमने एंग्रो बाय करके और माशाल्लाह इसको ऊपर बेचा और तकरीबन 15 रुपये प्लस बंद हुआ एंग्रो का स्टॉक। आज की जो बाइंग थी वो हमने बेच दी है, इसके साथ साथ FFC भी लिया था उसको भी भेज दिया। और अब हम आपको बताते हैं कि सैड एडमो में टोमी का आपको बताया था कल 50 रुपये में ले लो, नहीं लिया ना लो। आज भी मैंने आपको कहा था इत्तफाक में बरकत है, वो भी आज के दिन में कैप हो गया। और उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब 1 रुपये 1.5 रुपये इजाफा हुआ था, 1 रुपये प्लस बंद हुआ, वाली मीटर में शामिल था। और GGL, GGL GCIL अब मैं ये रोज थोड़ी बाय करूँगा, तुझे वीडियो बना के बताया था 10 रुपये में कहा था तुझे GGL, और आज GGL माशाल्लाह देख किधर चला गया, 25-27 रुपये का हो चुका है, 27 रुपये का हो चुका है, 42 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आई है, 2 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हो गया। ट्रीट को भी आप और रखें। और इसके साथ साथ जो है TPLC और TPLI और TPL ये भी माशाल्लाह अच्छे परफॉर्मेंस दे रही हैं आपको। और क्या चाहिए। और मार्केट की बात करते हैं, आज फिर मैं आपको 10 आइटम दूंगा इंशाल्लाह जो कल परफॉर्मेंस देंगे और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन दूंगा VIP ग्रुप में और इस YouTube की वीडियो में भी बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहला आइटम DAAG इसके ऊपर फोकस रखें। और उसके बाद SKRS है, ये रोज़ कहता हूँ आप बाय कर नहीं है इसकी। TPLL इसको मैं बेचने के चक्कर में और मैं किसी टाइम भी इसको बेच सकता हूँ। और TPLI जिनके पास ये इन्होंने मेरी ध्यान पे लिया है, अब इसमें आपने स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और GYRL इसमें भी आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। GRYL ये 6 कैप लगा चुका है और इससे ज़्यादा मैं आपको कोई आइटम तो नहीं दे सकता। और उसके बाद मार्केट की बात करते हैं, मार्केट में कमी का सिलसिला जारी है। और पिछले हफ्ते 867 पॉइंट कमी के बाद आज मार्केट का आगाज प्लस से हुआ था और सारा दिन मार्केट पॉजिटिव रही है। और उसके बाद 1104 पॉइंट का इजाफा होता, मार्केट ने आज एक और हाई लगाया 51,075 का। और जब भी 51,000 पे जाती है तो मार्केट में प्रेशर आ जाता है, लेकिन अब मार्केट के 1,65,000 टारगेट है। फातिमा चुप करो, 1,65,000 टारगेट है मेरा इंशाल्लाह। और इसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आज का जो हाई लगा है मार्केट का 1,51,075 का लगा, और जो लो लगा 1,50,081 का लो लगा, और क्लोजिंग आई है 1,50,975 के ऊपर 1,004 पॉइंट इजाफे के साथ। और 220 मिलियन कंपनियां प्लस, 230 माइनस। और अच्छी बात यह है कि मार्केट में एक सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है और दूसरे उसको उठा भी रहे हैं और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी मार्केट और मुल्क की मैशत बड़े अच्छे तरफ जा रही है। चाइना के जो चाइना के जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं वो भी गए हुए हैं और वज़ीर आज़म साहब भी गए हुए हैं। तो इंशाल्लाह चाइना से भी बड़ी खुशखबरी होगी। CPEC 2 का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और इसके साथ साथ दहशतगर्दी पे भी इतफाक हुआ है और 2 ममालिक से बातचीत हुई है। तो इंशाल्लाह ये आपका स्टॉक मार्केट 1.65 क्या 1.70 भी होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और जिग-जैग होकर ये ऊपर चली जाएगी। 1.65 का मेरा टारगेट है। अब मेरा 55 वाला टारगेट कायम है और ये मैं इस हफ्ते में इंशाल्लाह करा दूंगा।
कल का दिन जरा एहतियात से काम करना और 1 अरब रुपए से ज़्यादा का वॉल्यूम लग रहा है और वॉल्यूम में जो स्टॉक था वो BOP था 1 रुपये इजाफा हुआ है। पेल में आज थोड़ी सी सेलिंग आई है और सुबह मैंने पेल का भी बताया था आप इसको बेचें और 52 में 47 पैसे के ऊपर पेल बंद हुआ है। वेज में 34 पैसे का इजाफा हुआ है, ये भी हमने आपको कल बताया था। इत्तफाक में 79 पैसे का और WGL में रुपया और टोनी कुत्ते में 3 रुपये का और इसके अलावा दीवान फूड मॉडल की बड़ी ज़बरदस्त बाइक आपकी आज की 34 रुपये 5 पैसे में 34 रुपये 5 पैसे में मैंने आपको बाइक आ दी थी और GCWL का भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और कल दीवान फूड मॉडल में थोड़ा सा प्रेशर लगता है, वहाँ पे आपने बाइक करना होगा। और अब हम आपको बताते हैं स्टॉक। आज पॉइंट की बात करते हैं तो इंटर जो इन्वेस्टमेंट बैंक हैं उनके 478 पॉइंट है, फर्टिलाइजर के 298 पॉइंट है और उसमें भी एंग्रो के ज़्यादा पॉइंट है और केमिकल के 264 पॉइंट है। गिलास वालों के तारेगनी गिलास मिला के 85 पॉइंट है और प्रॉपर्टी के 43 पॉइंट है और लेदर के 30 पॉइंट है, टेक्नोलॉजी के भी 30 पॉइंट है और टेक्सटाइल के 22 पॉइंट है और रियल स्टेट के 19 पॉइंट है। और आज जो इन्होंने सबसे ज़्यादा सीमेंट सेक्टर ने 187 पॉइंट की माइनस पार्टिसिपेट की है और 65 पॉइंट की पावर ने और केमिकल ने 14 पॉइंट और फूड ने 13 पॉइंट और इसके साथ साथ रिफाइनरी के 9 पॉइंट, ऑटोमोबाइल के भी और टबैको के भी 9 पॉइंट और शुगर वालों के 2 पॉइंट आज के दिन में माइनस में थे। और अभी आपको हम बताते हैं कि CPEC 2 का जो है वो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है चाइना के साथ मिलके और इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है और CPEC 2 के हवाले से भी खबरें आएंगी। अभी एक कट्टा बाकी है पाकिस्तान और IMF के तहफ़्फ़ुज़ात का और अहसास पालू पर उन्होंने उजागर किया था। अगली इसी माह में एक टीम आ रही है हुकूमत की जानिब से और इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी का भी बताना चाह रहा हूँ। IMF की टीम के साथ साथ अभी ये सलाह आया है, पहले 50 बेसिक पॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही थी लेकिन अभी कम नहीं हो रही, अभी अनचेंज होगी मॉनेटरी पॉलिसी और उसमें नुकसान काफ़ी हो चुका है और FDR के टारगेट भी पूरे नहीं हुए थे। इस वजह से हुकूमत ने IMF की गुड गवर्नेंस और करप्शन की तहकीकात के लिए GCD एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उन्होंने हुकूमत को कहा है कि अपने असासे ज़ाहिर करें और नई अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ पर इतराज़ किया। हुकूमत का कहना है कि FBR और दीगर इदारे पहले से ही मौजूद हैं और ये कह रहा है IMF के नया इदारा बनाओ। हुकूमत का मौक़िफ़ है राइट्स स्लैटिंग के ज़रिए पहले इदारों की तादाद कम की जाए और उसके लिए अगर नए इदारों की ज़रूरत बने तो पेश आए तो बनाएं। हुकूमत इस रिपोर्ट की तजवीज़ पर ज़ेर गौर है और उन्होंने रिपोर्ट में उजागर किया कि कमज़ोरियाँ पब्लिक फाइनेंस और टैक्स निज़ाम, ऑडिट जनरल का किरदार, खरीदारी के अमल में शफाफियत, मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में सख्ती और IMF के मुतालबात ये 4 थे। और ब्यूरोक्रेसी के असासों की भी निगरानी करने के लिए उन्होंने कहा है और संसदी और पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर मुतहद करने के सख्त कानून लाए और ये तमाम पेश रफ्त अभी जारी और हुकूमत और IMF के दरमियान मामला फंसे हुए हैं और इसको देखना होगा। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों हम आपको बताते हैं कि आपने अब किस सेक्टर में कैसे काम करना है। सबसे पहले तो IMF के रिजल्ट आए थे, IMF के रिजल्ट 40 पैसे डिक्रीज थी और आपके 12 पैसे आई है, कम आई है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों एफर्ड और FFC और एंग्रो और AGL के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसने अपनी बैग की कीमत 270 रुपये का इजाफा की है 69 पैसे का। और कल भी मुझे फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा लगता है, कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद फातिमा फर्टिलाइजर है, ये अच्छा लगता है, ईफर्ड अच्छा लगता है सर और FFC का शेयर अच्छा लगता है और एंग्रो एच का और AGL का शेयर भी इसमें अच्छा लगता है। AGL में आपको 3 दिनों से 74 रुपये में बाइंग के लिए बोल रहा हूँ, आप नहीं बाइंग कर रहे तो मैं कुछ धप्पे से बाइंग करवानी है आपको। और अभी मैं आपको FPLP डेटा का किस्सा बता दूँ, बाद में भूल जाता हूँ मैं। और अभी सबसे पहले तो FPLP डेटा का मैं बता रहा हूँ आपको। FPLP डेटा में कल म्यूचुअल फंड ने 3 का माल लिया था, कुछ का आज के डेट में म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा माल बेचा है और इंडिविजुअल 3 का माल लेके गया और 11.2 का माल बैंक लेके गया। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा, ओवरसीज पाकिस्तानी ने खरीदा और म्यूचुअल फंड ने काफ़ी माल बेचा और इंश्योरेंस ने भी आज माल बेचा है। तो कल मार्केट में एहतियात से काम करना है आपने। इंडिविजुअल में इन्होंने बेचा अदर में और म्यूचुअल फंड ने अदर में बाइंग की है, छोटा गंजारा, बड़ा गंजारा, अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी ये बाई करके गया है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो इसने बाई की है सीमेंट सेक्टर है इंडिविजुअल ने और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी सीमेंट बाई की है और म्यूचुअल फंड ने भी सीमेंट बाई की है और कंपनी ने अपना सीमेंट खुद बेचा है। इस वजह से आज सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग थी। और इसके बाद बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर में UBL, निज़ाम बैंक, FCB, HPL वगैरह ये बैंक अल्फला अच्छे लगते हैं। आज इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है और सारी पार्टियाँ तकरीबन बाइंग के ऊपर है। एक इंश्योरेंस सेलिंग के ऊपर है और उसके बाद ब्रोकर सेलिंग के ऊपर है। बाकी हर बंदे ने बैंक खरीद के गया और एक फॉरेन कॉर्पोरेट बैंक बेच के गया है। और उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में आज के दिन में भी सेलिंग है, ज़्यादा बाइंग नहीं है
और फूड लेदर सेक्टर में भी आपने एहतियात से काम करनी है। और फूड सेक्टर में आप FFL को देख सकते हैं और नेशनल फूड को देख सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है, ये म्यूचुअल फंड बाय करके गया आज के दिन में नेशनल फूड और ये FFL के ऊपर आप कल के में फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा जो भाई बैंकों में काम कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस लगाए। और सीमेंट सेक्टर है, ये कल आपने डिप में बाय करने, हम भी बाय करेंगे, हमारे साथ जुड़ के रहिएगा। DG फौजी और मैप वाली लक्की सीमेंट, इसमें आप काम कर सकते हैं। और इसके बाद मेरे बहन भाई छोटा गंदारा बड़ा गंदारा कल आपने डिप में बाय करना होगा और एहतियात से काम करना होगा। और इसके साथ साथ टेक्सटाइल के शेयर हैं वो मुझे अच्छे लगने हैं क्योंकि आने वाला दौर टेक्सटाइल का है। फातिमा चुप, अभी आपको बता रहा हूँ मैं, BNL है, DAAG है, GRYL है, टाइम क्या हुआ है, GVDC है और SKRS है। इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। TPL L, TPL I और TPL P, इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस बांधना है। और उसके बाद सर जलील एक शेयर है ZIL, ये हमने बेचा हुआ है, हम कल इसकी बाइंग करेंगे वापस। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। नेशनल फूड आज नोट पे कमी के साथ बंद हुआ है, कल आप इसको दिन में बाय कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों अभी हम आपको आम रिव्यू के शेयर बताते हैं। सबसे पहले जो PGL है, DAAG है, इसके ऊपर फोकस रखें। KTML है और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन कल का दिन थोड़ा सा इसमें एहतियात से काम करना है आपने। और मारी पेट्रोलियम अच्छा लगता है, ONGC, PTL और PSO कल की डेट में मुझे अच्छे लगते हैं। दिन में आपने बाय करना है OTSU। और उसके बाद पहले असर पहल में मैंने आपको कहा है कि आप स्टॉप लॉस भी लगाइएगा और जहाँ पे आपको समझ आती है वहाँ पे बेचिएगा भी सही। डिमांड फूड मॉडल में भी कल थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग लगती है और इसकी जो बाइंग है 35 रुपये 70 पैसे में है, 36 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है और 36 रुपये पूरे में आप इसकी बाइंग कर सकते हैं कल के दिन में। ग्रीवाल सीमेंट है, GCWL इसका कोड है, इसको देखिएगा। GL ट्रिपल GL को पढ़ा है 35 रुपये का टारगेट GL का और ट्रिपल GL का 15 रुपये टारगेट है और GCIL का भी 35 रुपये टारगेट है। उसके बाद ये सरले टरले मरले में काम ना करें और ये फंसा लेगा आपको। और उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि किस सेक्टर में कैसे काम करना है, बड़ा एहतियात से काम करना है। सबसे पहले मैं तेजी वाले शेयर बता रहा हूँ। एंग्रो एच है, कल इसमें मजीद तेजी है, उसकी आज भी 15 रुपये का इजाफा हुआ है। AGL का शेयर है, ये हमने 74 रुपये में लिया है और हमारा स्टॉप लॉस भी 73 रुपये का है और 76 रुपये बंद हुआ है। इसको भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन 75 रुपये 40 पैसे में। GL कल भी अच्छा लगता है और 27 रुपये पूरे में मिले तो ठीक है, वरना कल इसको पहले टाइम बेची, मैं बेचूंगा कल इसको रुपया प्लस के ऊपर इंशाल्लाह। और GL में थोड़ी मंदी लगती है 13 रुपये 10 पैसे के ऊपर और GCL में तेजी लगती है 30 रुपये के ऊपर बंद हुआ है 1 रुपये 60 पैसे इजाफे के साथ। इसकी जो बेहतरीन बाइंग का एरिया होगा कल इसको पहले बेचिएगा 31 साढ़े 31 में और उसके बाद 30 रुपये 27 पैसे में 70 पैसे में इसकी बाइंग आ रही है। और इसके अलावा सर तेजी वाले शेयर बता रहा हूँ, SHGC है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा आपने डिप में बाय करना है। अब मैं बताता हूँ TRG की बाइंग है 55 रुपये पूरे 40 पैसे में, 55 पूरे का स्टॉप लॉस है। A निकाल 3 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है तो इसकी 57 और 58 रुपये में बाइंग है, 55 रुपये का स्टॉप लॉस है। AVM के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, 43 रुपये 68 पैसे बंद हुआ है, 43 40 में बाइंग है और 10 में बाइंग है 48। और उसके बाद नेटसो की जो बाइंग है ये अगर आप बाय करना चाहते हैं तो फिलहाल टेक्नोलॉजी में हम काम नहीं कर रहे, 140 और 41 रुपये में बाइंग है। और इसके बाद OUDC का बताता हूँ, आज भी 72 रुपये का हाई लगा और 269 बंद हुआ है, 68.5 और 67.5 रुपये में बाइंग OUDC की है और 67 पूरे का स्टॉप लॉस है। जो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करता मुझे फॉलो ना करे। और PPL की जो बाइंग है कल थोड़ा ये वीक लगते हैं और उसके बाद दिन में बाय करना है आपने। और 78 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है PPL, 77.5 और 75.5 में बाइंग है, 75 रुपये का स्टॉप लॉस है। PSO में 398 रुपये की बाइंग है 400 पूरे में और 95 का स्टॉप लॉस है। 300 मारी पेट्रोलियम 637 रुपये बंद हुआ है। इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं हमारे पास पड़ा हुआ है और इसकी बाइंग आप ब्रेकिंग एरिया 34 और 35 रुपये स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। और उसके बाद SNGP है, SNGP की बाइंग करना चाहते हैं, मुझे अच्छा लगता है 15 रुपये से नीचे बाइंग है 1470 तक, 14.5 का स्टॉप लॉस है। SHGC करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रहा है 41 रुपये 25 पैसे हो गया, ये 39.70 में कल मैं कह रहा था ले लिया। भट्टू साहब इसको और रखें जनाब। और उसके बाद भट्टू साहब से मिठाई नहीं, इन्होंने मुझे 50,000 अभी भेजा है, फिर भी और भी लेंगे इनसे मिठाई, अल्लाह इनको प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह। और छोटा गंदारा इसकी जो बाइंग का रेट है सर वो सुन लें, गैल है इसका कोड और इसका जो बाइंग एरिया वो 568 रुपये बंद हुआ है। इसकी 65 और 65 रुपये में बाइंग है, 560 का स्टॉप लॉस है। ये चैनल की बात कर लेते हैं तो 840 रुपये बंद हुआ है ये और 835 और 32 रुपये में बाइंग है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस है। कल इसको हम डिप में बाय करेंगे। और हब पावर है, आपको मिलेगा सबको 60 रुपये 62 रुपये और 61 रुपये में बाइंग है, 60 पूरे का स्टॉप लॉस है। और GL अच्छा लग रहा है, GCL का मैंने तुझे बता दी है
ये अच्छे लगने इनमें आपने स्टॉपर्स लगाने, ये दोस्त पूछते हैं तो वो देख के बताता हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ जीजी खान सीमेंट 205 रुपये बंद हुआ है। कल इसकी बाइंग बनती है 4 और 3.5 रुपये में, और 3 रुपये का स्टॉप लॉस है 200। और FFC की जो बाइंग है वो 1.5 रुपये माइनस बंद हुआ है, और 57 रुपये 40 और 70 पैसे में सातवां ना। और उसके बाद फ्लाइंग सीमेंट है, ये 2 रुपये माइनस बंद हुआ है, इसमें हम काम नहीं कर रहे। और सिटी फार्म है, ये कल अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और इसकी जो बाइंग एरिया है वो 94 रुपये पूरा है, और कल इसको जरूर बाय करना है आपने सिटी फार्म, अगर नहीं करेगा रोएगा। और उसके बाद सरले है, सरले आज 18 रुपये 80 पैसे का ही लगा है। आज इसमें हमने बाटा मारा था और ख़रीदा भी था पहले सुबह 14 रुपये 20 पैसे के ऊपर, और फिर 18 रुपये 40 पैसे में बेचा। मैंने सेल लगा दी थी, मैं मार्केट में पाई नहीं, मैं बच्चों को लेने गया हुआ था, आया उधर ये बिका हुआ था, उधर ही मैंने इसको ठोका उतार दी, और काफ़ी देर ये 18 रुपये और 80-90 पैसे ट्रेड होता रहा। अब 15 रुपये बंद हुआ, 14 रुपये 70 पैसे पे ये क्लोजिंग दी है इसने। और आपने अगर बाय करना हो तो 14 रुपये और 13.5 रुपये में आप बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा वेज है, वेज आज 34 पैसे के साथ बंद हुआ है, 11 रुपये 10 पैसे में बाई है। और इसके साथ साथ इत्तफाक में बरकत है, जो कि आज कैप लगा था 11 रुपये 21 पैसे में, बाद में खुल गया कैप, 10 रुपये 98 पैसे बंद हुआ है, 10 रुपये 70 पैसे में इसकी बाई बनती है। इसमें ये अब हमारे पास नहीं है। और इसके अलावा सिस्टम लिमिटेड कॉसम है, कॉसम का 200 पूछा 6 रुपये 70 पैसे और 50 पैसे में बाई है। FFC 5 रुपये के साथ बंद हुआ है, और इसकी बाई है करंट रेट के ऊपर 37 और 38 रुपये में 4 पे। और इसके साथ साथ निज़ाम बैंक में हम काम नहीं कर रहे, UPL FPL इनमें हम काम नहीं कर रहे, और ये हमें नहीं पता। और लकी सीमेंट की जो बाइंग है, और लकी सीमेंट की जो बाइंग है, मेरा बॉस भी काम नहीं कर रहा बैंकिंग में, मैं फैसल बैंक में काम कर रहा हूँ सिर्फ। लकी सीमेंट की बाइंग 38 रुपये है। और इसके बाद जीजी खान सीमेंट मैंने आपको बताया 204 और 3.5 रुपये में बाइंग है, इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, रख लीजिएगा। और उसके बाद मेरे पैनल भाइयों एहतियात से काम करना है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। और अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का 19 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। और एक दोस्त ने पायलट चराट का पूछा है, तो चराट की बाइंग है सब 348 रुपये बंद हुआ है, 6 रुपये कमी के साथ 45 और 44 रुपये में। और पायलट की बाइंग है 248 और 47 रुपये में। और PIA 19 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। CWSM का दोस्त ने पूछा है 34 रुपये पूरे में बाइंग है, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करेगा। प्रीमा में आपने काम करना हो तो 41 रुपये 40 पैसे में बाइंग है। और PTCL की बाइंग बनती है जनाब, इसके ऊपर जुर्माना भी लगा अभी 22 रुपये 40 पैसे में, थोड़ा डिप लगती है। और पेल जो बाइंग है वो 51 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे में बाइंग है। और AGL की बाइंग है करंट रेट के ऊपर वैसे 75 रुपये 40 पैसे में बाइंग है। इसमें अगर आप काम करते हैं तो कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। और उसके अलावा मेरे बैनर भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा और बिना स्टॉप लॉस के काम ना कीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। मैं रब से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। कल की मार्केट में ज़रा कॉन्शियस होकर काम करना है और सेक्टर वाइज एटम टू एटम काम करना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों आगे आने वाले दिनों में मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कम नहीं होगी, और इसका इम्पैक्ट भी आएगा मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत। और दूसरे नंबर पर चाइना के साथ हमारी अच्छी अनाउंसमेंट है, वहाँ जो लोग आए हुए तो उनसे भी अच्छी बातचीत हुई है। और पांडा बॉन्ड हम इजरा करने जा रहे हैं, $1 बिलियन का $30 करोड़ फिर फॉर हम दे देंगे इसको पांडा बॉन्ड में, और बाकी थोड़ा थोड़ा किस्त वाइज हम जमा कराते रहेंगे। और ये भी पांडा बॉन्ड भी लॉन्च हो जाएगा। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं ये 15 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी है, और मुज़ाकरात के ऊपर जो पेशरफ्त हो जाती है तो मार्केट मज़ीद रुक जाएगी। वरना जो भी काम करें अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करें, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। और 8.5 का मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बता देता हूँ, इनमें आप काम कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। और वो भी स्टॉप लॉस के साथ GRYS GAAGL DNL, और इसके बाद SKRS TPL TPLI, और इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और इसके बाद मेरे बैनर भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। और कल BNL मुझे अच्छा लगता है, DAAG एंड्रोएच और TGL है, और FFC है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। OTSU है, इसमें भी आप फोकस रख सकते हैं। और टोमी कुत्ते में भी आप ध्यान से काम करिएगा, DGL GGL में भी फीड आप बाय कीजिएगा, दिन में पहला आप दिन में बाय करिएगा। सिटी फार्मा चल रहा है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके बाद मेरे बैनर भाइयों जो शेयर है मैं वर्किंग शेयर कर रहा हूँ, GGL है, GGL है, GCIL है, ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद सिटी फार्मा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों SSGC अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और SNGP थोड़ा दिन में बाय करें, OEDC PPL PSO हमारी पेट्रोलियम थोड़ा दिन में बाय करें। छोटा गजारा बड़ा गजारा का लाभ भी बाय करें दिन में। मैंने आज भी बाय किया, और इधर ही 8 रुपये माइनस के ऊपर आपको बताया था, 8 रुपये माइनस ही बंद हुआ है, और 3 रुपये 4 रुपये माइनस बंद हुआ है। गैल ये हमारे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको अच्छी क्वांटिटी में कर लूँगा।
और बाकी एहतियात से काम कीजिएगा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम।